हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ हेवनली ट्राइब की ग्रैंड माँ से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे शी हाओ ने अपनी पावर से हेवनली ट्राइब की एंसेस्टर ग्रैंड माँ को हरा दिया होता है। वहीं पे ग्रैंड माँ की दोनों ही ग्रैंड डॉटर अपनी पावर को समन करके हेवनली पल को एक्टिवेट कर देती हैं, जहाँ पे एक जाइंट सा रोबोट अपीयर होकर के शी हाओ के ऊपर अटैक करने जाता है। वहीं पे शी हाओ अपनी पावर को समन करता है और एक ही अटैक के साथ उस रोबोट को ख़त्म कर देता है। मगर तभी वो रोबोट जैसा कि ख़त्म हो चुका था, वो फिर से एक्टिवेट होने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने प्यारे व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, उन सभी लोगों को। मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूँगा। और एक मेरे प्यारे से व्यूवर हैं जिनका नाम श्याम है, जो कि त्रिपुरा से हैं। भाई, मैं आपका नाम अक्सर लेता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही जाइंट रोबोट को दिखाया जाता है जिसे हेवनली मैन ट्राइब के 6 एंशिएंट एंसेस्टर की सोल बॉडी आकर के अपनी पावर से एक्टिवेट कर रही होती है। ये देख कर के हेवनली मैन ट्राइब के एल्डर खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनके एंशिएंट एंसेस्टर अपीयर हो गए हैं शी हाओ की बैंड बजाने के लिए। और वहीं पे वो जाइंट सा रोबोट बहुत ही तेज़ी से पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। ये देख करके शी हाओ कहता है कि भले ही मेरी नज़रों के सामने 6 एंशिएंट एंसेस्टर की सोल बॉडी है और वो इस फॉर्मेशन को रिपेयर कर रहे हैं, मगर ज़रूर इसको हैंडल करने वाला कोई ना कोई और है जो कि इन्हें दूर से ऑपरेट कर रहा है। तभी लिंगर अपने स्काई आई मिरर को बाहर निकालती है और शी हाओ से कहती है, तो क्यों ना हम लोग देख लें कि आखिर कौन छुपा बैठा है। और जैसे ही लिंगर अपनी पावर को उस स्काई आई मिरर में डालती है, उससे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं, हेवनली मैन ट्राइब का एंसेस्टर तू है। उसे देख करके शी हाओ कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये अभी इतनी जल्दी मेरे सामने आएगा। तभी शी हाओ पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ पे एंसेस्टर तू ने शी हाओ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और साथ में उसकी कई सारी हेवनली लेवल की स्किल और कई सारे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल हब्स को उससे ज़बरदस्ती छीन लिया था। तभी शी हाओ कहता है कि लिंगर, तुम साइड में हट जाओ क्योंकि ये मेरा शिकार है। ये कहने के साथ शी हाओ आगे की तरफ चला जाता है, लिंगर साइड में हट जाती है और तभी वो जाइंट सा रोबोट अपनी फिंगर से कई सारे फायर अटैक शी हाओ के ऊपर लगातार अपने फॉर्मेशन से करने लगता है, जहाँ पे शी हाओ उन सारे ही जाइंट फायर अटैक से बचता हुआ काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है और सीधा जा कर के एंसेस्टर तू के सामने खड़ा हो जाता है। तभी एंसेस्टर तू कहता है कि जूनियर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके से मेरे सेक्ट के लिए डिज़ास्टर बनोगे, वरना मैं तुम्हें मार देता। तभी शी हाओ कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है एंसेस्टर तू, अब तुम मेरे हाथों मरोगे। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और तैयार हो जाता है एंसेस्टर तू का खात्मा करने के लिए, जहाँ पे शी हाओ सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है। वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को अपनी आई के पास लाता है और चार्ज करके आसमान में चारों ही तरफ गोल्डन थंडर को समन कर लेता है। ये देख करके एंसेस्टर तू भी अपने पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत अपनी वाइन बोतल को समन कर लेता है। उसमें से वो काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही शी हाओ के ऊपर करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उस बोतल से लेज़र बीम अटैक निकलती है, शी हाओ अपनी डिवाइन थंडर के साथ अपने डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर के उस लेज़र बीम अटैक को फाड़ता हुआ उस पूरी की पूरी बोतल को फाड़ करके रख देता है और सीधा ही अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर के एंसेस्टर तू के पेट में घुसेड़ देता है, जहाँ पे एक ही ब्लो में शी हाओ ने एंसेस्टर तू की जान ले ली थी। एंसेस्टर तू को तो यहाँ पे संभलने का भी मौका नहीं मिलता है और उनका काम यहीं पे एक ब्लास्ट के साथ तमाम हो जाता है। एंसेस्टर तू को मरता हुआ देख करके नीचे खड़े हुए जितने एल्डर होते हैं, उनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि शी हाओ ने लगातार दो हेवनली मैन ट्राइब के एंसेस्टर को मार दिया था। और वहीं पे एंसेस्टर तू के मरने के बाद वो जाइंट सा रोबोट भी पूरी तरीके से तहस नहस होके ज़मीन में मिल चुका था और वहीं पे एंसेस्टर तू की बॉडी भी आसमान से ज़मीन पे गिर रही होती है और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से
इरेज हो जाती है। तभी शी हाउ हेवनली मैन ट्राइब के गेट के बाहर फिर से खड़ा हो जाता है और एंसेस्टर ताऊ को बाहर बुलाता है। और तभी हेवनली मैन ट्राइब को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देख करके उसमें का एक एल्डर फेरी यूनजी से कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि शी हाउ से जा कर के बात कर सकती हो, क्योंकि तुमने ही सबसे ज़्यादा टाइम शी हाउ के साथ बिताया है। अगर ये हम में से कोई भी शी हाउ के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करेगा तो यकीनन शी हाउ हमें नहीं छोड़ेगा। तभी फेरी यूनजी वहाँ पे खड़ी होती है, वो कुछ जवाब नहीं देती है और एल्डर की बात को सुन रही होती है, मगर अपने सेक्ट की हालत को देख करके वो वहाँ पे एग्री हो जाती है। मगर तभी वो अपने और शीहाओ की पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ पे शीहाओ ने हर एक कदम पे उसकी मदद की थी और उसने हर एक रास्ते में यूनजी का साथ दिया था। मगर लास्ट में यूनजी ने उसके साथ क्या किया और उसके सेक्ट ने उसके साथ क्या किया, ये सब याद करके वो अपने कदम को आगे बढ़ा के शीहाओ की तरफ निकल जाती है। वहीं पे उसकी दोनों सिस्टर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही एंसेस्टर ताऊ के पास चली जाती हैं, जहाँ पे एंसेस्टर ताऊ बैठ करके अपने आप को रिकवर कर रहा होता है, जहाँ पे शीहाओ के मास्टर ने उसकी एक सींग तोड़ दी होती है और गॉडेस लियो के अटैक की वजह से वो खुद को बैठ के हील कर रहा होता है। तभी वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि ग्रैंड माँ और एंसेस्टर तू उन दोनों को ही शीहाओ ने मार दिया है और वो हमारे सेक्ट के बाहर है। तभी एंसेस्टर ताऊ कहता है कि क्या उसके साथ गॉडेस लियो है। तभी वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि एंसेस्टर वो अकेला है, सिर्फ उसके साथ एक लड़की है और कोई नहीं। जिसे सुन करके एंसेस्टर ताऊ तुरंत अपने आप को हील करना बंद करता है और तुरंत खड़े होकर के अपनी पावर को रिलीज़ करता हुआ कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं उस शीहाओ को यहीं पे ख़त्म कर दूं। आज मुझसे उसे कोई भी बचा नहीं सकता है, यहाँ पे तो गॉडेस लियो भी नहीं है। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के शीहाओ की तरफ निकल जाता है। वहीं पे शीहाओ और लिंगर से मिलने के लिए फेरी यूनजी आ जाती है, मगर जब भी फेरी यूनजी अपने सामने लिंगर और शीहाओ उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देख करके वो बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। मगर तभी वो बोलती है कि फायर प्रिंसेस आप कैसी हैं। तभी लिंगर उसे ग्रीट करते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। यहाँ पे ये लोग आपस में बात करती हैं। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई ऐसा एल्डर नहीं बचा है जो कि आकर के मुझसे बात कर सके। तभी यूनजी शीहाओ से कहती है कि शीहाओ तुमने बैक टू बैक हमारे सेक्ट के 2 एंसेस्टर को मार दिया है, प्लीज़ अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मगर तभी शीहाओ कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना रिवेंज लेने के लिए आया हूँ, और क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मैं तुम पर भी अटैक कर सकता हूँ। शीहाओ ये शब्द बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लुक में बोलता है, मगर फेरी यूनजी अभी भी शीहाओ के सामने खड़ी होती है। शीहाओ उससे कहता है कि अगर तुम मेरी दोस्त ना होती तो शायद आज तुम इस तरीके से मुझसे बात ना कर पाती और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी ना होती कि तुम मेरे सामने खड़ी हो पाती। फेरी यूनजी चुपचाप खड़ी होती है, वो सिर्फ शीहाओ से रिक्वेस्ट करना चाह रही होती है कि वो फ़िलहाल के लिए यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर यहाँ से एंसेस्टर ताऊ मर गया तो उसका सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। साथ में फेरी यूनजी अपने पास्ट की बात को भी याद करती है, जहाँ पे उसने शीहाओ के साथ काफ़ी हसीन पल बिताए थे। साथ में शीहाओ उसको हर एक मुसीबत से बचा लेता था। वो सारी बातें वो याद करके एकदम उसकी आंखें नम हो जाती हैं और हम तभी फेरी यूनजी की आंखों को देखते हैं, जिसमें से हल्का सा आंसू टपक पड़ता है और वो शीहाओ से अभी भी एक शब्द कहती है कि शीहाओ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। मगर उससे पहले ही एंसेस्टर ताऊ आ करके यूनजी को अपनी पावर से पीछे खींच लेता है। तभी शीहाओ कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से जा रही हो, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे एंसेस्टर ताऊ को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और तभी हम वहाँ पे एंसेस्टर ताऊ को देखते हैं, जो कि शीहाओ के सामने एक जाइंट फॉर्म में खड़ा होकर के शीहाओ से कहता है कि तू मरने के लिए फाइनली मेरे सेक्ट के बाहर आ चुका है। मैं आज अपनी कसर यहाँ पे ख़त्म कर लूँगा। और यहाँ पे एंसेस्टर ताऊ को देख करके फिर से वो सारे एल्डर खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे एंसेस्टर ताऊ कुछ ना हो शीहाओ को तो ख़त्म कर ही देंगे, भले ही हमारे 2 एंसेस्टर ना कर पाए हो। वहीं पे एंसेस्टर ताऊ अपनी
छोटी बॉडी को अपनी जाइंट बॉडी से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जाइंट धर्मा बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही शी हाओ के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाओ तुरंत लिंगर से कहता है कि लिंगर, तुम्हें अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से जाना होगा। ये कहने के साथ वो उसका हाथ पकड़ता है और टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान का यूज़ करके लिंगर को और ख़ुद को उस स्लैश अटैक से बचा के दूर खड़ा कर देता है और लिंगर की ओर देखता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लिंगर शी हाओ की तरफ देखती है, मगर तभी शी हाओ कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा, तुम घबराओ मत। लिंगर उसकी बात को मान जाती है और तुरंत वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पे शी हाओ उसे प्यार से देख करके मुस्कुराता है और लिंगर तुरंत वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं एंसेस्टर ताओ को, जो कि गुस्से में आकर के फिर से काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक समन करता है और शी हाओ के ऊपर लगातार कई सारे थंडर अटैक से अटैक करना शुरू कर देता है। मगर वो सारे थंडर अटैक शी हाओ के करीब पहुंचते शी हाओ अपने तिलिस्मान का यूज़ करके तुरंत गायब हो जा रहा था। जैसे ही वो अटैक उसके करीब पहुंचते तभी शी हाओ तुरंत एक जगह से गायब होता है और टेलीपोर्ट होकर के एंसेस्टर ताओ की सिंग पे बैठ जाता है और उससे कहता है कि बुड्ढे, यहाँ पे तू इतनी जाइंट बॉडी के साथ में मुझे टच नहीं कर पा रहा है, आखिर तू अपने सेक्ट का नाम 3000 स्टेट के अंदर कैसे लिखाएगा। तभी एंसेस्टर ताओ मुड़ता है और गुस्से में आकर के शी हाओ के ऊपर अपने मुंह से काफ़ी पावरफुल एनर्जी अटैक शी हाओ के ऊपर कर देता है। इस अटैक को आता हुआ देख करके शी हाओ भी तुरंत अपने तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही उसके करीब वो अटैक पहुंचता, शी हाओ वहां से गायब होकर के एंसेस्टर ताओ के पीछे आके खड़ा हो जाता है और तुरंत उसके पीछे आके कहता है कि बुड्ढे, तू तो फिर से मुझे मिस कर दिया, तू भला इधर उधर क्या मुझे ढूंढ रहा है, मैं तेरे लेफ्ट साइड हूँ। तभी एंसेस्टर उधर देखता है, तभी शी हाओ तुरंत अपने ड्रैगन स्कल जेट को समन कर लेता है और उसके अंदर से थंडर ड्रैगन को निकाल करके सीधा ही एंसेस्टर ताओ के ऊपर अटैक कर देता है। एंसेस्टर ताओ भी तैयार हो जाता है शी हाओ के ड्रैगन से लड़ने के लिए। वो तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने दोनों हाथों से शी हाओ के ड्रैगन को होल्ड करने लगता है। मगर शी हाओ जैसे ही अपने ड्रैगन की पावर को बढ़ाता है, एंसेस्टर ताओ को ना चाहते हुए भी एक कदम अपना पीछे करना पड़ता है, मगर फिर भी वो खुद को होल्ड करके शी हाओ के ड्रैगन को ख़त्म कर देता है। तभी शी हाओ फिर से उसके सामने आके कहता है कि बुड्ढे, ये तेरे बस की बात नहीं है। तभी एंसेस्टर ताओ अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो पागलों की तरह अब शी हाओ के ऊपर हाथ से अटैक करने लगता है। वो चिल्ला के कहता है कि शी हाओ, आज मैं तुझे अपने दोनों ही हाथों से मसल करके रख दूंगा। वो शी हाओ को मच्छर की तरह मसलने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ वक्त रहते गायब हो जाता है। वो तो शी हाओ को थप्पड़ मारने की भी कोशिश करता है, मगर शी हाओ वक्त रहते गायब हो जाता है। ऐसे करते करते एंसेस्टर ताओ शी हाओ के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता है। मगर एट द एंड वो शी हाओ को अपने पंजों में जकड़ लेता है, मगर शी हाओ को यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एंसेस्टर ताओ तुरंत अपने फीस्ट में काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करता है और वो शी हाओ के ऊपर अपने 2 फिंगर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। शी हाओ उसके अटैक को देख करके कहता है कि ये अटैक तो सिर्फ बच्चों का अटैक है, मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। वो अपने तिलिस्मान को अपने हाथ में पकड़ लेता है और जैसे ही एंसेस्टर ताओ शी हाओ के ऊपर अटैक करता है, शी हाओ तुरंत अपने तिलिस्मान को एक्टिवेट करके टेलीपोर्ट होकर के एंसेस्टर ताओ के पीछे आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे एंसेस्टर ताओ अपनी ही पावर से अपने ही हेवनली मैन सेक्ट को तबाह कर रहा होता है। शी हाओ पीछे से आके कहता है कि बुड्ढे, यहाँ पे तो तूने अपनी ही पावर से अपने सेक्ट को बर्बाद कर दिया, चल बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से भागने लगता है। एंसेस्टर ताओ शी हाओ को भागता हुआ देख करके वो तुरंत अपनी धर्मा बॉडी को डीएक्टिवेट करता है और अपनी छोटी वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गुस्से में आकर के शी हाओ से कहता है कि आज तुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता है। वो भी शी हाओ का पीछा करने लगता है, मगर तभी शी हाओ उसके सामने अपीयर होता है और कहता है कि बुड्ढे, सरप्राइज। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही एंसेस्टर ताओ के चेस्ट पे दे मारता है। यहाँ पे एंसेस्टर ताओ शी हाओ के फीस्ट अटैक को होल्ड कर पाते उससे पहले शी हाओ ने जोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो सीधा ही जा कर के कई सारे पत्थर को तोड़ते हुए ज़मीन के पास आकर के खुद को होल्ड करते हैं। वो गुस्से में आकर के कहते हैं, शी हाओ, मेरी ऑलरेडी आधी लाइफ
गॉडेस लियो, और तेरे मास्टर ने मुझसे छीन ली है मेरी सिंग को तोड़ करके। मैं अपनी पूरी लाइफ को यहाँ बर्बाद कर दूंगा, भले ही मुझे यहाँ पे अपनी सोल और मेरे ब्लड एसेंस को बर्न क्यों ना करना पड़ जाए। मैं आज किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूँगा। मगर तभी हेवनली मैन ट्राइब का एक एल्डर अपीयर होता है और कहता है कि एंसेस्टर प्लीज़ आप ऐसा मत करें, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी ट्राइब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, हम पे अदर ट्राइब वाले अटैक करके हमें ख़त्म कर देंगे, रॉयल फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। मगर तब भी एंसेस्टर ताऊ कहता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पे अपने दुश्मन को मार के रहूँगा। ये कहने के साथ वो बैठ जाता है और अपनी सोल ब्लड एसेंस को बर्न करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो अपने सोल ब्लड और एसेंस को बर्न करता है, उसकी पावर बढ़ने लगती है और उसकी पावर चारों ही तरफ में फैलना स्टार्ट हो जाती है। साथ में उसका डोमेन भी बनने लगता है और वो तुरंत अपने हैंड साइन को बना करके कई सारी स्पिरिचुअल थंडर चेन को समन करता है। और इस फॉर्मेशन की वजह से एंसेस्टर ताऊ की लाइफ स्पैम बहुत ही तेज़ी से घटना स्टार्ट हो जाता है। मगर वो अपने थंडर पावर को लगातार यूज़ करता है और वो शीहाओ को हिट करने की कोशिश करता है, मगर शीहाओ अपने तिलिस्मान की पावर से इधर उधर टेलीपोर्ट होकर के उसके इस थंडर रोप से बचता जा रहा होता है। यहाँ पे पागलों की तरह एंसेस्टर ताऊ अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आँख से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। मगर तभी हम वहाँ पे शीहाओ को देखते हैं जो कि एकदम आगे जा कर के रुक जाता है और पलट करके अपनी पावर को रिलीज़ करता है। उसका सिर्फ इतना ही करना था, एंसेस्टर ताओ की बॉडी में आग लग जाती है और ये सारा कमाल शीहाओ की डिमोनिक रेड थंडर और गोल्डन थंडर दिखा रही होती है। एंसेस्टर ताओ को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि शीहाओ ने उसे यहाँ पे सरपास कर दिया है। और तभी हम देखते हैं सिस्टर ताऊ जिसकी बॉडी से शीहाओ की सारी थंडर बाहर निकलती है और उसके वहाँ पे चिथड़े उड़ा करके रख देती है। और वहीं पे शीहाओ काफ़ी शानदार तरीके से एक स्टोन पे खड़ा होता है और उसके पीछे एंसेस्टर ताऊ की बॉडी धीरे धीरे करके ज़मीन की ओर आती है और इरेज हो रही होती है। और वहीं पे हेवनली मैन ट्राइब के सारे एल्डर नील डाउन हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि शीहाओ ने यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे ट्राइब के साथ साथ रॉयल फैमिली को भी ख़त्म कर दिया है। अब हमें यहाँ पे ख़त्म होने से कोई भी बचा नहीं सकता है। वो सब वहाँ रोना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे शीहाओ उन सब से कहता है कि अभी के लिए बस मैं इतना ही करूँगा, मगर मैं लौट करके वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि मेरा मन अभी भरा नहीं है। शीहाओ की बात को सुन करके वो सारे एल्डर कहते हैं कि अब ये आखिर आगे क्या करना चाहता है। वहीं पे शीहाओ के बगल में लिंगर आकर के खड़ी हो जाती है। लिंगर को देख करके फेरी युनजी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसकी आँख के आंसू तो रुक ही नहीं रहे होते हैं। मगर तभी शीहाओ लिंगर से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो तुरंत लिंगर को पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। वहीं पे शीहाओ और लिंगर को जाता हुआ देख करके तियानजन सिटी के सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि ये वही शीहाओ है ना जिसने अभी एंसेस्टर ताओ को ख़त्म कर दिया और साथ में 2 और रॉयल फैमिली के एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय करके पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को अपाहिज बना दिया है। वहीं पे लिंगर शीहाओ से कहती है कि अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। तभी शीहाओ कहता है कि अब यहाँ से हम तुम्हारे फादर से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सुन करके लिंगर काफ़ी खुश हो जाती है और वो शीहाओ के साथ काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे की ओर निकल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।